जो हो गया सो हो जाने दो, जो खो गया सो खो जाने दो, अब पीछे तुम मत देखो, दुनिया आगे बढ़ कर देखो, बस तुमसे है इतना कहना, मुश्किलों से डट कर लड़ना। जय हिंद, जय भारत। चलिए दोस्तों, आज हम लोग एलसीएम के पार्ट 3 पर बात करेंगे। और इससे पहले हम एलसीएम के टॉपिक पर बात कर रहे थे कि क्या क्या पढ़ चुके हैं, इसको रिवाइज कर देते हैं। तो एलसीएम के बारे में हमने जाना है कि एलसीएम किसे कहते हैं, एलसीएम निकालने की कितनी विधियां हैं, और एलसीएम में 3 टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सीख चुके हैं। जिसमें फर्स्ट टाइप में था कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको दिए गए नंबर से डिवाइड किया जाए तो समान शेष प्राप्त होता है प्रत्येक दशा में। दूसरा क्वेश्चन था कि जिसमें छोटी छोटी संख्या में कुछ घटाने या फिर कुछ जोड़ने पर वह दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सीख चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 3 में क्रमागत शेष फल वाले क्वेश्चन सीखेंगे। तो आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चंस पे, जो कि यहाँ पे लिखा गया है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12, 18, 24 एवं 27 से भाग देने पर शेष क्रमशः 10, 16, 22 एवं 25 प्राप्त होता है। देखिए, कहा गया है कि इस बार में छोटी संख्या ज्ञात करनी है, लेकिन यदि उस छोटी सी संख्या में हम 12 से भाग दें तो 10 शेष प्राप्त हो, 18 से भाग दें तो 16 शेष प्राप्त हो, 24 से भाग दें तो 22 शेष प्राप्त हो, और 27 से भाग दें तो 25 शेष प्राप्त हो। तो सबसे पहला काम है, हम यहाँ पर एलसीएम फाइंड आउट करेंगे इन चारों संख्याओं का। तो 12, 18, 24, 27, इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का तरीका हम बता चुके हैं। अपवर्ड वाली संख्याएं काट देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब ये बच्चे हमारे पास 3 नंबर, ऐसा नंबर लो जो तीनों को डिवाइड कर सके। अभाज्य संख्या ले ली हमने यहाँ पे 3 से इसको डिवाइड करेंगे 18 को तो 6, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो आया 9। अब हमने कहा अगला नंबर हमने लिया 3, फिर से इसको डिवाइड करेंगे 3 दूनी 6, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा 8, ये 3 3 9। अगला नंबर लिया हमने 2 से इसको डिवाइड किया 2 1 2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 4, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये नंबर आ गया 3। फिर हमने आप लोग को सिखाया था कि यहाँ पर अगर ये फैक्टर में कॉमन नहीं मिलता है, इन नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है, तो ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई में लिख दिए जाएंगे। तो वैल्यू हो गई हमारे पास एलसीएम के लिए, एलसीएम 3 × 3 × 2 × 4 × 3, ये वैल्यू बन गई हमारे पास। मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 × ये हो गया 12, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो 18 दूनी 36 की 6, हासिल लगा 3, 18 कम 18 और 3 21, 216। अब ये वैल्यू जो आ गई, ये तो हमारे पास एलसीएम आ गया 216। मतलब 12 से डिवाइड करेंगे तो भी पूरा भाग जाएगा, 18 से देंगे तो भी पूरा भाग जाएगा, 24 से भाग देंगे तो भी पूरा भाग जाएगा, और 27 से भाग देंगे तो भी पूरा भाग जाएगा। जबकि क्वेश्चंस में कहा गया है कि 10, 16, 22 और 25 शेष बचना चाहिए हमेशा। तो अब इस कंडीशन को समझते हैं। इनके लिए हम ये देखते हैं कि क्या इनके अंतर्स जो हैं वो समान है। 12 में 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, 18 में 16 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, 24 में 22 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, और 27 में 25 घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा 2। देखो, सब में समान अंतर प्राप्त होगा, 2 2 2। तो जो समान अंतर प्राप्त होता है वो हम जो एलसीएम निकालते हैं उसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो वह जो संख्या मिलेगी हमें, वह छोटी छोटी संख्या वो हो जाएगी 216 - 2, आंसर हो जाएगा हमारे पास 214। ये बन गया हमारे पास आंसर। क्लियर इतनी भी अभी? फिर से एक बार देखें। देखिए, कहा गया है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12, 18, 24 एवं 27 से भाग देने पर शेष क्रमशः 10, 16, 22 एवं 25 प्राप्त होता है। तो हमने कहा 12, 18, 24, 27 का एलसीएम निकालेंगे। 3 से डिवाइड किए, अपवर्त काट देंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 6, यहाँ पे 8, यहाँ पर 9। 3 से डिवाइड करेंगे ये 2, ये 8 में जाएगा नहीं, 8 ऐसे लिखा लेंगे। 3 से इसमें डिवाइड करेंगे 3 आ गया।
2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 3 से डिवाइड होगा नहीं 2 में। अब हमने कहा यहाँ पे दोनों में कोई भी कॉमन नहीं, तो इनको सीधे से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 9 दूनी 18, 4 3 12, मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आ गया 216 आ गया। अब हमने कहा ये 216 जो नंबर्स आता है ये डिवाइड होगा पूरा पूरा 12 से, 18 से, 24 से और 27 से। कंडीशन ये थी कि शेष आना चाहिए 10, 16, 22 एवं 25। तो हमने कहा इनमें ये देखो कि इनका और क्रमागत अंतर 10 और 12 का अंतर 2, 18 और 16 का अंतर 2, 22 और 24 का अंतर 2, 27 और 25 का अंतर 2। तो जो शेष अंतर आता है वो जो एलसीएम निकालते हैं उसमें से क्या कर देना है, घटा देना है। जैसे ही घटाएंगे वैसे हमें वो छोटी छोटी संख्या मिल जाएगी, जिसमें 12 से भाग देंगे तो 10 मिलेगा, 18 से भाग देंगे तो शेष 16 मिलेगा, 24 से भाग देंगे तो शेष 22 मिलेगा और 27 से भाग देंगे तो शेष कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। ये रहा फर्स्ट टाइप का। अब आगे आते हैं सेकेंड टाइप का क्वेश्चन सीखते हैं कि देखिए सेकेंड टाइप, चलिए देखते हैं। तो अब ये देखिए सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो जो 6, 8, 16 से पूर्णतः विभाज्य हो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स में, प्रैक्टिस सेट में या फिर कहीं कहीं पीडीएफ में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे काफी जगह। वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो जो 6, 8, 16 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो देखिए हमने कहा 6, 8, 16 के एलसीएम निकालने वाले पैटर्न को फॉलो करते हैं और इसमें अभाज्य संख्याओं से ही फैक्टर करना है आपको। तो 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 6, 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ गई हमारे पास 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3, 2 से डिवाइड करेंगे 2, 2 से डिवाइड करेंगे 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3, 2 से डिवाइड करेंगे 1, यहाँ पर डिवाइड करेंगे 2, फिर यहाँ पर 2, 3, 1, 1। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 और 1। देखिए हमें से कहा गया है कि वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, और हमें यह पता है कि जो संख्या पूर्ण वर्ग होती है उसके पेयर कंप्लीट होते हैं, मतलब हर एक का जोड़ा होता है। तो यहाँ पर जब हम संख्याओं को लिखते हैं तो संख्याएं लिखी गई 2 गुणते 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, बस देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हम ये देखते हैं क्या पेयर कंप्लीट है सभी के। तो 2 का पूरा जोड़ा मिल रहा है, यहाँ पर भी 2 का जोड़ा मिल रहा है, 3 का जोड़ा नहीं मिल रहा है। तो 3 के जोड़े को बनाने के लिए हमने 3 से अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर दें ताकि जो संख्या मिले वो क्या मिल जाए, हमें पूर्ण वर्ग मिल जाए। इनका मल्टीप्लाई करना है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 का गुणा करना है 3 3 9 से, 16 9 144। यह वो संख्या है, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 6, 8 और 16 तीनों से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो ये हो गया हमारे पास सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आज, जहां पर हमने एलसीएम में पूर्ण वर्ग वाली संख्या निकालना सीख लिया। क्लियर इतनी बात। अभी आगे सीखते हैं हम लोग कि भिन्न की संख्याओं का एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो देखते हैं भिन्न की संख्याओं का। तो देखिए क्वेश्चन लिखा गया है 3/4, 5/6, 9/10 का एलसीएम ज्ञात करो। और ये क्वेश्चंस वास्तविकता में आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक बुक्स में, प्रैक्टिस सेट में आपको क्वेश्चंस मिलेगा और एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं अब। तो हमने कहा हम हर एक टाइप का आपको एक क्वेश्चंस ही बता रहे हैं। एलसीएम हम जितना भी पढ़ा रहे हैं, एलसीएम में जो भी हम सॉल्व बता रहे हैं, हर एक क्वेश्चंस के हम आपको एक एक टाइप से सिखा रहे हैं। और ये हमारे पास जो क्वेश्चन जा रहा है ये 6वें टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पर। और इनकी प्रैक्टिस कराने के लिए हमने कहा है कि टेलीग्राम ग्रुप में हमारा एक चैनल बना हुआ है मैथ फाउंडेशन बाय गौतम सर के नाम से। वहाँ पर हम डेली ही जितने क्वेश्चंस आपको पढ़ा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस सेट वहाँ पर डालें कि आप उनकी प्रैक्टिस कर सकें। और दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो स्टार्टिंग हम दे रहे हैं ये ऐसे बच्चों के लिए जिनको मैथ्स अपना सीखना है या मैथ्स के नोट्स बनाने हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो यहाँ से अपना डेली पढ़ करके अपनी कॉपी में अपने नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं।
ताकि वो कहीं भी पढ़ने जाएं, किसी क्लास में पढ़ने जाएं या फिर मैथ्स को स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको समझने में प्रॉब्लम्स ना हो। तो हम चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स मैथ्स पढ़ रहे हो हमारे साथ में, वो अपने नोट्स को प्रिपेयर करते जाएं, नोट्स तैयार करते जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन तक हमारी बात पहुंच सके। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग, भिन्न के सवालों का एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो जो हम नोट्स दिए हैं, पीडीएफ जो हमने दी है, उस पीडीएफ में हमने बताया है कि एलसीएम, भिन्न का जो एलसीएम निकालना है, फ्रैक्शन का एलसीएम, फ्रैक्शन का जो एलसीएम है वो अंश का लासा लेना है, एलसीएम लेना है और हर का एचसीएफ लेना है। यहाँ पे दो चीज़ें चलनी है, अंश का एलसीएम लेना है और हर का क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। तो इसका मतलब 3, 5 और 9 का चाहिए हमें एलसीएम। तो चलिए 3, 5, 9 इसका एलसीएम निकालते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 कम 3, 5 में भाग जाएगा नहीं, 5 ऐसे लिखेंगे, 3 3 का 9। अब हमने कहा था कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो ये दोनों ही मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिए जाएंगे। तो वैल्यू हो गई हमारे पास 3 × 5 × 3, 3 3 का 9, 9 5 45। तो एलसीएम आ गया हमारे पास 45। अब हमें निकालना है इनका एचसीएफ। तो 4, 6 और 10 का निकालना है एचसीएफ। तो देखिए हमने बताया था 4 से डिवाइड कर दिया जाए 6 में, 4 एकम 4, यहाँ बचा कितना 2, 2 से यहाँ पे फिर 4 में भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 4, पूरा भाग चला गया, कितने से गया 2 से, तो 2 ही एचसीएफ होगा। एक बार 10 को डिवाइड करके देख लेते हैं, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 10, तो एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया। क्वेश्चन में कहा गया है आंसर्स देने के लिए कि अंश का एलसीएम निकालेंगे, हर का एचसीएफ निकालेंगे। तो अंश का हमारे पास एलसीएम जो आया वो कितना आया, 45, तो यहाँ पर 45 लिखेंगे। और एचसीएफ कितना आया हमारे पास, एचसीएफ 2 आया, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। ये भिन्न के सवालों का एलसीएम है, बहुत इजी होता है, लेकिन जब पता नहीं होती चीज़ें तो वो टफ लगती हैं हमें लगता है कि भिन्न का एलसीएम कैसे निकाला जाएगा, भिन्न का हो या फिर दशमलव हो। यदि दशमलव की संख्या है तो उसको भिन्न के फॉर्म में बदल लो और उसके बाद उसका फिर से एलसीएम निकाल करके रखो और उसके डिवाइड को जो भी एलसीएम आए भिन्न के फॉर्म में उसको फिर से भाग दो तो दशमलव के फॉर्म में उसका आंसर आता है। बस इतना करना होता है। तो हमने कहा हम 2 तरीके के क्वेश्चन आज सीख चुके हैं। पहला है क्रमागत शेष वाला, दूसरा है पूर्ण वर्ग संख्या बनाने वाला और तीसरा हमारे पास एलसीएम जिसका भिन्न का एलसीएम निकालना। एक टाइप के क्वेश्चंस और पढ़ेंगे आप ताकि कल हमारा एलसीएम का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो सके। फिर हम आगे एचसीएफ पढ़ेंगे। एचसीएफ के हम एलसीएम एंड एचसीएफ के दोनों रिलेटिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे कि दोनों में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। चलिए तो एक टाइप के क्वेश्चंस को और पढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, उसको आगे देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस लिखा गया। अब अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चंस को हमने कहा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस की प्रॉब्लम्स हमसे कई स्टूडेंट ने पूछी हुई है कि सर इस क्वेश्चंस को किस तरीके से करते हैं। जबकि हमने इसका फर्स्ट जो स्टार्टिंग की थी पहले दिन हमने अपने यूट्यूब चैनल की, उसमें जो पहला वीडियो डाला है हमने वो इसी का डाला है जहाँ पे केवल एलसीएम एचसीएफ है, उसमें कोई पार्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये चीज़ सीखते हैं आज। वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे संख्याओं 3, 5, 6, 8, 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 आता है परंतु 13 से भाग देने पर शेष 0 आता है। यहाँ तक अगर हम आप लोगों से कहें तो आप लोग एलसीएम निकाल करके उस क्वेश्चन में 2 ऐड कर दोगे, आंसर से मिल जाएगा। लेकिन जब 13 से भाग देने पर 0 शेष आता है तब इस कंडीशन को हमें कैसे करना है ये यहाँ पर सीखना है केवल बस। तो हमने कहा 3, 5, 6, 8 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। तो 3, 5, 6, 8, 10। और हमने बताया था कि पहले दिन ही अपवर्त आप इसको काटते जाएंगे जहाँ अपवर्त मिले। 3 अपवर्त मिल गया 6 का, 5 अपवर्त मिल गया 10 का, वैल्यू बची ये। 2 से डिवाइड करेंगे प्रत्येक नंबर को, 2 3 6, 2 4 को 8, 2 5 10। अब हमारे में से तीनों नंबर्स ही जो है कि कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा तो इनका सीधे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 3 6, 6 4 को 24 और 24 5 120। तो जो एलसीएम निकल के आया वो आया हमारे पास 120।
अब हमने कहा कि एलसीएम में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो शेष 2 प्राप्त होगा प्रत्येक बार डिवाइड करने से, लेकिन कंडीशन ये लगा दी गई कि वो 13 से पूर्णतया विभाजित होना चाहिए, मतलब 13 से पूर्णतया विभाजित हो, 13 पे जब भाग दें तो कोई भी शेष फल प्राप्त ना हो। तो एक नई संख्या बनती है, वो संख्या बनती है इसका मल्टीप्लाई, एक नई संख्या बनाएंगे हम 120 के प्लस 2 जो अतिरिक्त शेष हो रहा है, और इस संख्या को पूर्णतया 13 से विभाजित करना है। 13 से तो पूर्णतया विभाजित होगी, लेकिन 3 से भाग देने पर 2 शेष मिलेगा, 5 से भाग देने पर 2 शेष मिलेगा, 6 से भाग देने पर 2, और 8 और 10 से भाग देने पर भी 2 शेष मिलेगा, लेकिन ये संख्या 13 से पूर्णतया विभाजित होगी। अब ये देखिए कि हम यहाँ पर एक वैल्यू हमने मानी कांस्टेंट के, इस के की वैल्यू निकालनी होती है। बहुत सिंपल सा काम होता है कि 13 को बस इस नंबर को डिवाइड को बस इससे, तो ये 13 9 117, 13 9 117, 13 9 117, 117 मतलब बचा कितना, 3 बचा। तो एक नया नंबर लिख लेते हैं 3k, जो शेष फल बचता है 3k प्लस 2 के साथ, और अपॉन में कितना कर देते हैं 13। अब k की वैल्यू हमें यहाँ पे अपने आप से पुट करनी होती है। k के एक ऐसे नंबर्स को पुट करना होता है जिससे नीचे वाले नंबर्स और इसको ऐड कर दें। यहाँ पे k की ऐसी वैल्यू रखो जिसका मल्टीप्लाई और 2 को जोड़ने पर वह संख्या 13 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। k का ऐसा नंबर लिखो जो इसके साथ गुणा करके 2 जोड़ दिया जाए तो 13 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। बात क्लियर? तो देखिए यहाँ पे नंबर लिखे हम 8, 8 त्रिका 24 और 24 और 2 26, 26 बटे 13, 13 से डिवाइड हो गया पूरा। तो k की वैल्यू कितनी लिखी हमने, k का वो कौन सा मान है जिसको रखने से ये 13 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी, तो वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 8। ये इंपॉर्टेंट बस पॉइंट था, ये सबको पता है। एलसीएम 120 निकालना हर एक स्टूडेंट को आता है, ये बात हम बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं, ये हर एक स्टूडेंट कर ले रहा है। 120 में एक नंबर्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लो, k कर लो, x कर लो, y कर लो, p कर लो, कुछ भी कर लो, और जो अतिरिक्त शेष बच रहा था उसको प्लस 2 कर दो, बटे में 13 से डिवाइड करो। जिस नंबर से डिवाइड करना है कोई शेष शून्य प्राप्त हो। 13 से जब डिवाइड करेंगे तो केवल नंबर पे फोकस करो। यहाँ पे इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा, उस शेषफल के साथ k का मल्टीप्लाई करके आगे नंबर्स जोड़ लेनी होती है। अगला पॉइंट ये कि k का नंबर आप अपनी तरफ से पुट करेंगे। k की वैल्यू आप अपनी तरफ से जब पुट करेंगे तो एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे ये 13 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वैल्यू नहीं होती हैं, 2 4 6 8 10 के अंदर ही रहता है। तो यहाँ पे हमने k की वैल्यू 8 लिखी, 8 त्रिका 24, 24 और 2 26, 26 बटे 13 डिवाइड हो गया। तो हमने k का कौन सा मान रखा है, बस ये चीज़ यहाँ पे फोकस करनी थी। तो k का मान हमने 8 रखा, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि k की वैल्यू आप निकाल लीजिए। बस 8 को उठा करके यहाँ पे पुट कर दो, आंसर दे दो मल्टीप्लाई करके। तो 120 इंटू में 8 और प्लस का 2, तो 12 ठे 96, 960 प्लस 2, फाइनली आंसर कितना आ गया 962। ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया। क्लियर है इतने भी? तो ये हो गया हमारे पास एलसीएम एचसीएफ की आज की क्लास। और हमने कहा कि हम पहले दिन से ही बता रहे हैं आपको कि एलसीएम एचसीएफ की क्लास हम यहाँ पे करा रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। उस प्रैक्टिस के लिए हमने व्यवस्था कर रखी है। हमने कहा हम हर एक क्वेश्चंस के, हर एक टाइप के 10 से 15 क्वेश्चंस आपके लिए बना रहे हैं, और 10 से 15 क्वेश्चंस की आपको जो है पीडीएफ वो टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगी। तो आप उस टेलीग्राम में ज्वाइन होइए और अपनी प्रैक्टिस को बनाइए, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट बात आना चाहते हैं। देखिए 10 साल पढ़ते रहने वाले उसका सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन उनका होता है जो 6 महीने लग कर के प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस वाला ही एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है, मेरिट में आता है। बाकी पास तो सब कोई हो जाएगा, नंबर तो सब कोई ला सकता है, 50 में 50 क्वेश्चन तो सब कोई कर सकता है, लेकिन सिलेक्शन वो देगा जो प्रैक्टिस करता है, जो कम समय में अच्छा स्कोर देगा। इसीलिए आप कह रहे हैं प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ये बोलता है कि नहीं ये सवाल तो हमें आ गया, हम सीख गए, भाई सीखने से कुछ नहीं होगा, सीखने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको इस सवालों की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, आपको कितना ही क्यों ना आता हो। फिर प्रैक्टिस करने से फिर चाहे भले आप आंसर्स रट लीजिए, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, तभी आप जाकर के सिलेक्शंस दे पाएंगे। तो इसलिए हम फोकस करते हैं कि हर एक स्टूडेंट प्रैक्टिस करें, और अगर प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है
तो वो हमें शेयर करें। ओके, धन्यवाद।